नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे आज बिहार। अब चुनाव है तो लगातार बिहार जाते रहेंगे। चुनाव के पहले ये उनकी 5वीं बिहार यात्रा थी। यहां पर उन्होंने जो भाषण दिया लंबा चौड़ा, उसमें बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हम न नारों में अटकते हैं न वादों तक सिमटते हैं। डायलॉग डिलीवरी करने में उनका जो भी डायलॉग राइटर है या भाषण राइटर है वो बहुत शानदार है, इसलिए डायलॉग बहुत अच्छे मारते हैं मोदी जी, इस पर ताली बजती है। उन्होंने कहा, मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि हम नारों तक अटकते नहीं हैं और वादों तक सिमटते नहीं हैं। अब उनका एक वादा मैं आपको याद दिला रहा हूं। मोतिहारी में थे वो। मोतिहारी में 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी गए थे वो, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अभी प्रधानमंत्री बने नहीं थे। और उस समय मोतिहारी में भाषण देते हुए उन्होंने जो कहा था उसको सुन लीजिए। तो सुना आपने, आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम ना नारों तक अटकते हैं ना वादों तक सिमटते हैं। 2014 में कह रहे थे कि उनकी सरकार बनी तो वे मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करवाएंगे, और अगली बार जब यहां आएंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल से बनी चीनी पिएंगे। अब मुझे नहीं पता है मोदी जी चीनी वाली चाय पीते हैं या फिर डायबिटीज वाली चाय पीते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2014 से लेकर 2025 आ गया। नीतीश कुमार के साथ उनकी विधानसभा में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो एक तरह से डबल इंजन की सरकार है। और 11 साल तक उनका वादा ऐसा अटका हुआ है और नारा ऐसा सिमटा हुआ है कि वो याद भी नहीं कर पा रहे कि 11 साल पहले उन्होंने चीनी मिल का वादा किया था। मोतिहारी में कोई चीनी मिल नहीं बनी, 2014 का वादा अभी तक पूरा नहीं किया और अब आकर नए नए वादे वहां पर दे रहे हैं। पता नहीं वहां की जनता को याद है कि नहीं याद है कि इसी मोतिहारी में 11 साल पहले वो चीनी मिल बनवा रहे थे। उसी चीनी मिल की चीनी का चाय पीने वाले थे, लेकिन 11 साल बीत गए, न चीनी मिल बनी, न वहां के लोगों की चाय में मोतिहारी की चीनी गई। अब नए नए वादे कर रहे हैं। संख्या गिनाने में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। याद है बिहार में 300 करोड़ दूं, 400 करोड़ दूं, 500 करोड़ दूं, वो वीडियो जरूर याद होगा। अब वो कितने करोड़ उन्होंने दिए और कितने करोड़ कहां गए ये बिहारियों को पता नहीं है, ये बाकी लोगों को भी पता नहीं है। यहां आकर उन्होंने 7,196 करोड़ की परियोजनाओं की बात कर दी। अब इन परियोजनाओं का उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन ये परियोजनाएं कहां पहुंचेंगी, ये परियोजनाएं कब पूरी होंगी, ये कोई नहीं जानता। जैसे एक जगह कहा गया था मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, नड्डा साहब ने कहा था, और जब जाकर वहां पर जांच की गई तो मालूम चला कि केवल जंगल था। एक और उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में 30 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और कहा गया कि मेडिकल अब हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, 3 साल हो गए और अभी तक एक भी छात्र मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करके निकला नहीं है। ऐसी कितनी ही घोषणाएं हैं जिनको जब आप याद करेंगे तो हंसी आएगी कि मोदी जी ने कभी वादा किया था। एक बनारस में क्रूज चला था, उस क्रूज का भी बड़ा जोर शोर से हल्ला हुआ कि क्रूज अब चला करेगी बनारस में गंगा मैया पर, गंगा नदी पर। वो क्रूज कहां है किसी को नहीं पता। खबर आई थी कि कहीं फंस गई थी, उसके बाद चली नहीं चली, कहां है किसी को नहीं पता। ये भी नहीं पता कि उस क्रूज के मद में जो करोड़ों खर्च किए गए थे वो कहां गए। ऐसे ही अहमदाबाद में पानी वाला जो स्कूटर होता है उस पर बिल्कुल मोदी जी प्रकट हुए थे। चुनाव खत्म हो गया, वो स्कूटर्स कहां गए, वो परियोजना कहां गई, ये किसी को नहीं पता है। ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं, गिनाते जाइए, सुबह से शाम हो जाएगी। मोदी जी प्लानिंग बड़ी मजेदार करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उद्घाटन खूब सारे हो जाते हैं, लेकिन उन उद्घाटनों में से कितनी चीजें पूरी होती हैं ये तो या तो मोदी जी जानते हैं या फिर कोई नहीं जानता। चंपारण पहुंचे थे, मोतिहारी पहुंचे थे तो गांधी जी को याद कर लिया, उसी गांधी जी को जिनका जब जन्मदिन होता है और शहादत दिवस आती है तो मोदी जी के समर्थक नाथूराम गोडसे को ट्रेंड कराते हैं। अचानक चंपारण में जाकर उनको
गांधी जी याद आ गए। G20 हुआ था, उसमें अकबर की बड़ी तारीफ की गई थी, बाकायदा बुकलेट छपी थी जिसमें अकबर की तारीफ की गई थी। अब अकबर क्रूर हो गया, अब एनसीईआरटी का बदला जा रहा है सिलेबस। ऐसे ही गांधी जी ऐसे तो नहीं याद आते हैं और इनके भक्त जो हैं वो गांधी जी को दिन रात गालियां देते रहते हैं, लेकिन मोतिहारी में जाकर मोदी जी कहते हैं कि इस धरती से गांधी जी को नई दिशा मिली। उन्हीं गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी पहुंचे थे मोतिहारी, एक गांव में पहुंचे थे और उस गांव के सरपंच ने, जो जेडीयू का था, उसने तुषार भाई की बेइज्जती करने की कोशिश की और कार्यक्रम नहीं होने दिया। इसी को कहते हैं दोहरापन। बातें कुछ और, काम कुछ और। बातें करोगे गांधी की, फैलाओगे हिंदू मुसलमान की नफरत। बातें करोगे गांधी की और गांधी के पड़पोते जब वहां पहुंचेंगे तो उनको भाषण भी नहीं देने दोगे। बातें तो मोदी जी पिछली बार सावन में मटन की भी बहुत शानदार कर रहे थे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सुन लिया आपने वीडियो? हमारे मोदी जी कह रहे थे कि इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, वो इंडिया कहने शायद दिक्कत होती है उनको। खैर, तो इंडी गठबंधन के लोग सावन में मछली और मीट खाते हैं, इसकी कहानियां सुना रहे थे। राहुल गांधी ने लालू यादव जी के साथ बैठकर मटन बनाना सीखा था, उसको कोट कर रहे थे। और तेजस्वी की एक तस्वीर आई थी, विमान में थे, हाथ में मछली थी, उसको भी कोट कर रहे थे। लेकिन ललन कुमार जी का जो वीडियो आया जिसमें परोस परोस के मटन खिला रहे हैं वो, उस पर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं हैं। यही ललन सिंह जब आरजेडी के साथ थे, जेडीयू में ही थे लेकिन आरजेडी से गठबंधन था, तो उन्होंने मटन पार्टी की थी और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि उसमें कुत्ता काट के मिलाया गया है, कोई कह रहा था शराब चल रही है। अब ललन सिंह खुलेआम सावन में पार्टी करते हैं मटन की, मंच से आके कहते हैं मटन भी है और सावन वाला भी भोजन है। मोदी जी जाते हैं बिहार, लेकिन ये नहीं कह पाते हैं कि ललन सिंह ने जो किया वो गलत किया। अपना वाला करे तो सब सही, दूसरा वाला करे तो मोदी जी हमला करने से कभी नहीं चूकते। और आप देखिए, एक और उदाहरण देखिए, लालू जी की याद उनको आ गई। लालू जी को याद करने लगे वो कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। अब 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था कि नहीं था ये आप जानिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि बिहार में पिछले 14-15 दिनों में 50 हत्याएं हो चुकी हैं। 50 हत्याएं, रोज 2 से 3 हत्या का एवरेज चल रहा है बिहार के अंदर। वो वाला जंगल राज किसी को नहीं दिखता। एक वीडियो आया था, वो वीडियो यहां तो मैं क्या ही दिखाऊं आपको, जिसमें हॉस्पिटल में एक आदमी जाता है और बड़े आराम से पिस्तौल लहराते हुए जाता है और गोली मारकर चला आता है, बाहर अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सेलिब्रेट करता है। एक जेडीयू के नेता की हत्या हो गई और भी 50 लोगों की हत्या हुई है सिर्फ 14 दिन में। लेकिन मोदी जी की जबान सिली हुई है और मोदी जी और नीतीश कुमार के अफसर क्या कहते हैं? उनके अफसर का बयान आता है कि बारिश के टाइम में किसान खाली रहता है और इसीलिए बारिश के महीने में, मई जून में, जून जुलाई में हत्याएं बढ़ जाती हैं, अपराध बढ़ जाते हैं। वाह वाह डीजीपी साहब, क्या लेक्चर दिया है आपने। गोरखपुर में जब बच्चे मर रहे थे इंसेफेलाइटिस से, उसके बाद तो खबरें ही आनी बंद हो गईं। तब वहां के एक मंत्री ने कहा था कि इस मौसम में बच्चे मरते हैं। एक मौसम बच्चों के मरने का हो गया, एक मौसम बड़ों के मरने का हो गया, एक मौसम हत्या का हो गया। यानी किसान जो खाली रहता है वो हत्याएं करता है।
ये जो आपके हॉस्पिटल से वीडियो आया है, सीसीटीवी आई है, इसमें जो आदमी बंदूक लहराते हुए घुस रहा है और हत्या करके बाहर निकल रहा है, ये किसान आपको नजर आ रहा है? भारत के किसानों के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं है आपके मन में? किसान खाली होंगे तो हत्या हत्या खेलेंगे और फिर खेती करने लगेंगे तो हत्या हत्या खेलना भूल जाएंगे। और ललन सिंह एक कदम आगे निकल गए। ललन सिंह कहते हैं कि दो लोगों के बीच में कोई विवाद है, किसी ने गोली मार दी तो यह अपराध थोड़े है। तो अपराध क्या होता है भाई? अपराध क्या चीज होती है? कोई किसी को गोली मार दे वो अपराध नहीं है, वो आपसी विवाद है। सरकार है किस लिए? पुलिस है किस लिए? अस्पताल में घुस के कोई गोली मार दे, घर में घुस के गोली मार दे, बस में घुस के गोली मार दे, ट्रेन में घुस के गोली मार दे और आप कहिए ये अपराध नहीं है, तो आपसी विवाद है। फिर तो दुनिया में सब कुछ आपसी विवाद है। खुला खेल चल रहा है बिहार के अंदर और डीजीपी साहब से लेके ललन कुमार तक जो उसकी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो उस पर बात कर रहे हैं, उसको सुन के ना आप हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। लेकिन मोदी जी लालू यादव के टाइम का 20 साल के पहले का इतिहास याद करेंगे, आज का इतिहास नहीं याद करेंगे। आज जो 50 हत्याएं होंगी उन पर नहीं बोलेंगे। आज ललन सिंह सावन के महीने में मांस खिलाएंगे सबको, आराम से पार्टी करेंगे, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज बिहार की टूटी हुई सड़कों और रोज टूटते हुए पुलों पर नहीं बोलेंगे। आज बाढ़ में परेशान लोगों पर नहीं बोलेंगे। याद करेंगे 2005 के पहले क्या हुआ था, 20 साल पुरानी बात याद करेंगे। और नीतीश कुमार तो सच कहिए तो अब देखकर उनको आती है दया। कहते हैं 2005 के पहले कहां बिजली था, अब देखो चारों तरफ बिजली है। मतलब 20 साल आप सत्ता में रहे और बिजली आई तो यह बहुत बड़ी बात हो गई। कमाल कर दिया आपने। और जो बिजली जाती है, 8-8 घंटे जो बिजली कट रही है, अजीत अंजुम वहां गए हुए हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया था कि 6 घंटे जहां वो थे वहां बिजली कटी हुई थी। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। और अजीत अंजुम पे तो याद आ गया कि बिहार चुनाव जीतने के लिए असली खेला तो कहीं और ही हो रहा है। जब उन्होंने बीएलओस को देखा, बीएलओस कैसे काम कर रहे हैं उनको देखा कि सर के नाम पर क्या पैर हो रहा है, उसके बाद से फैक्ट चेक होने लगे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। फिर फैक्ट चेक होने लगे, उस फैक्ट चेक का अजीत अंजुम ने फैक्ट चेक करके रख दिया। उसके बाद सब खामोश पड़े हुए। बातें करवा लीजिए बड़ी बड़ी, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गुरुग्राम को गया जी बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, सूरत को संथाल बना देंगे। नाम मिलना चाहिए बस। स से सूरत तो संथाल से जोड़ दिया, ग से गुरुग्राम तो गया जी से जोड़ दिया। कुछ किया है आपने? पिछले 11 साल में गया जी को क्या दिया है आपने? पटना में कौन सा औद्योगिक विकास किया है? 11 साल में आपने एक उद्योग नहीं लगाया। और अब आप कह रहे हैं पुणे की तरह औद्योगिक विकास करेंगे, इस शहर का नाम उस शहर से जोड़ के, और आप तमाम सारी बातें बना रहे हैं। और जो शहर है जरा उनको देख लीजिए। गुरुग्राम का विकास आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया है। गुड़गांव आपके सत्ता में आने से पहले विकसित हो चुका था। मुंबई आप क्या बनाएंगे? मुंबई में आपने क्या विकास किया है? मुंबई से बहुत सारी औद्योगिक योजनाएं खींच खींच के गुजरात जरूर ले गए हैं। और मुंबई के अंदर धारावी, गोरेगांव और जाने कहां कहां अडानी को जमीनें जरूर बांटी हैं। मुंबई का विकास आपने नहीं किया है मोदी जी। यहां तक कि सूरत का विकास भी आपने नहीं किया है। आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से काफी पहले सूरत बेहद डेवलप्ड इलाका था। तो नाम लेने में कुछ नहीं जाता। बनारस को क्योटो बना रहे थे, जापान का क्योटो बना रहे थे बनारस को। बस हुआ ये कि एक गैलरी बनाने के चक्कर में प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए, लोगों के घर तोड़ दिए गए। दिल्ली में विकास होना था, रोज लोगों के घर टूट रहे हैं, लाइट जा रही है। जो लोग कल तक केजरीवाल को गालियां देते थे वो आज याद कर रहे हैं कि उस टाइम में लाइट नहीं जाती थी, अब रोज लाइट जा रही है। दिल्ली में 2,500 रुपए हर महिला को देने की बात हुई थी। सरकार बने अब काफी टाइम हो गया, वो 2,500 रुपए वाली फाइल है, किसी को नहीं पता है। अब तो जनता भी जानती है कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया था। 2,500 देंगे क्या? लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों के लगातार मकान तोड़ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करके तो आ गए हैं मोदी जी, और वहां पर नीतीश कुमार भी कुछ कुछ बोल गए हैं। लेकिन देखना यह है कि बिहार की जनता इस झांसे में फंसती है या फिर सच्चाई को समझती है।
बिहार की जनता उनसे यह सवाल मन ही मन में पूछती है कि नहीं पूछती है कि जो आदमी 2014 में मोतिहारी के चीनी मिल की बात करके गया और 2025 में चीनी मिल का नाम नहीं ले रहा है, वो अपना वादा भूल जाता है या फिर भूलने के लिए ही वादा करता है। मंच से कुछ भी कह दो वोट के लिए, बाद में सब कुछ बराबर कर दो। मंच से कह दो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और 500 रुपए का सिलेंडर किसी को ना मिले। ये बात जनता अगर समझेगी तो अपने तरीके से वोट करेगी, और अगर अब भी उसको मोदी और नीतीश के वादों पर विश्वास है तो फिर वो उन्हीं को चुनेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।